सभी स्टूडेंटों को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। आपका जो वर्ष है वो अच्छा जाए, बढ़िया जाए सभी स्टूडेंटों का। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री यानी कि समरूपता। समरूपता में हमारा सवाल नंबर 4 चलेगा। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ, यानी कि आपको लाइन ऑफ द सिमेट्री बतलानी है। क्या बतला सकते हैं कि समरूपता की रेखा को आप और कैसे नाम दे सकते हैं। मतलब कोई आकृति आपको दी गई है, उस आकृति में आपको बतला सकते हैं कि उस आकृति में जो लाइन ऑफ द सिमेट्री ड्रॉ हुई है वो उसका क्या नाम है। सही है, तो आकृति इस सवाल के अकॉर्डिंग समझेंगे। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसे कहते हैं हम एक समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, मैंने आपको बतला रखा। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। सही है, आइसोसेलेस जब ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइडें इक्वल है, तो अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो लाइन ऑफ द सिमेट्री देखो किस तरीके से करेंगे। लाइन ऑफ द सिमेट्री आपकी इस तरीके से इसके इस तरीके से जाएगी, तो इस तरीके से जाएगी लाइन ऑफ द सिमेट्री आपकी। तो ये हमारी कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जब ये हमारी लाइन ऑफ द सिमेट्री होगी तो हमने कितनी लाइन खींची जा सकती है, इसमें 1 लाइन खींची जा सकती है। अब ये तो होगी हमारी लाइन ऑफ द सिमेट्री। अब इस लाइन ऑफ द सिमेट्री जो है ये किस रूप में करेगी, क्या काम करेगी, इसकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इसकी मीडियन। सही है, क्या कहलाएगी, मीडियन। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, ये है इसकी मीडियन। तो मीडियन है ये, इसे कहते हैं हम हिंदी में माध्यिका। सही है, सब स्टूडेंटों के समझ में आया। हमने आपको सिखा भी रखा है कि मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है। सही है, तो मीडियन हो गई आपकी। मीडियन के हमने किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको मीडियन ड्रॉ करनी भी सिखा रखी है। तो वो मीडियन जो है वो किसे दर्शाएगी, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री को दर्शाएगी। नेक्स्ट देखिए सर्किल। एक सर्किल, अगर कोई सर्किल दे रखा है और हम उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो लाइन ऑफ द सिमेट्री देखो किस तरीके से, जैसे ये हमारा सर्किल हो गया। अब इस सर्किल में अगर हम लाइन ऑफ द सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो देखो जितनी भी लाइन ऑफ द सिमेट्री जाती हैं वो ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी इसके सेंटर से ऊपर जाएंगी। देखो इस तरीके से सारी की सारी जो सर्किल को जो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेंगी, जितनी भी लाइन ऑफ द सिमेट्री होंगी वो उसे क्या करेंगी, वो उसके सेंटर से होकर जाती हैं। इस तरीके से जाएंगे ना, जाएंगे देखिए इस तरीके से होकर जाएंगे आपकी सारी की सारी लाइन सिमेट्री इस तरीके से जाएंगी। अब इन जो सेंटर से होकर जाती है हमारी इस तरीके से जो लाइन जाएगी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं वो आपको उसके आंसर में लिखना है। तो इसे देखिए जो सेंटर आपको सिखाया, जो सेंटर से होकर जाती है और इसकी सर्कमफेरेंस को कट करती है, यानी इसकी बाउंड्री को कट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायमीटर। तो हम लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायमीटर। और देखिए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे व्यास। तो ये हमारी जो होंगी सारी की सारी जो सिमेट्री कहलाएंगी, जो लाइन ऑफ द सिमेट्री हम ड्रॉ करेंगे वो हमारी कहलाएंगी डायमीटर यानी कि व्यास कहलाएंगी। सही है, सवाल समझ में आया, सवाल का स्टेटमेंट समझ में आया कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि यदि कोई आकृति दे रखी है उसमें हम लाइन ऑफ द सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो लाइन सिमेट्री को हम दूसरा रूप नाम से क्या कह सकते हैं, क्या बोला जा सकता है। तो आइसोसेलेस में हम उसकी मीडियन बोला जा सकता है, और यदि कोई सर्किल दे रखा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस सर्किल में जो लाइन ऑफ द सिमेट्री ड्रॉ होगी उसे कहेंगे हम डायमीटर। सही है, क्लियर हुआ सबके। देखिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है और इंग्लिश में भी आपको लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स जब आपने सवाल करे होंगे सब सवालों के अकॉर्डिंग आप आसानी से कर लोगे। देखिए एन एंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, यदि कोई एंगल दिया हुआ है हमारा और उसमें हम एंगल को ड्रॉ करें, उसमें जो लाइन ऑफ द सिमेट्री होती है, इन्होंने कहा कि वो दो रेखाएं होती हैं। तो ये आपकी दो रेखाएं लाइन, अगर कोई एक एंगल है तो उसमें लाइन ऑफ द सिमेट्री, दोनों लाइन ऑफ द सिमेट्री को नहीं दर्शाएंगे। सही है, अभी आप कुछ लगाएंगे ट्रू या फॉल्स, ये आपका एसडब्ल्यू वर्क रहेगा। देखिए बी वाला देखिए, बी वाला देखिए, ए सर्किल हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री जो आपकी दी हुई है, इसने कहा कि एक मिनट में समरूपता की अनगिनत रेखाएं होती हैं। देखिए ये मैंने ड्रॉ भी कर रखा है, इससे पीछे भी आपने सवाल करे हैं कि उसमें एक सर्किल में लाइन ऑफ द सिमेट्री आपने ड्रॉ करी है। तो ये हमारा क्या हो गया,
हम अनगिनत होती है, या आप लगा सकते हो ट्रू है या फॉल्स है, या आप सेंड करेंगे। देखिए आज सारे इसके सारे आपको करने ए बी सी डी ई सारे के सारे आप एलडब्ल्यू में करेंगे। यह हमारा एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 30A। थैंक यू क्लास।